अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, आप सभी को मालूम है कि रामनगर में बरसात की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। इस नुकसान को देखते हुए जमायत अहले हदीस कर्नाटक ने आज जो है रामनगर का दौरा किया। घर घर जाकर जो है लोगों से दरियाफत किया गया और वहाँ के लोगों से बातचीत की गई। और मैं ये आपसे कह दूं कि बरसात में, धूप में, रात देर तक जो है अहले हदीस कर्नाटक के जिम्मेदार हजरात जो है घर घर जाकर जो है 5-5 हज़ार रुपए की चेक दी गई जो ज़्यादा नुकसान हुआ है। और दरमियानी नुकसान को जो है 4,000 से 3,000 रुपयों तक जो है इनकी माली इमदाद की गई। आप देख सकते हैं कि ये जो है भीड़ जो है जमायत अहले हदीस कर्नाटक के जो जिम्मेदार हजरात आए तो भीड़ वहाँ पर टूट पड़ी। तो इन्होंने जो है यही कहा कि आप अपने अपने घरों जाइए, हम आपके घरों तक आएंगे। ये जिम्मेदार हजरात घरों तक गए। चीकड़ में, बरसात में ये लोग जो है आप देख सकते हैं कि एक एक घर को जाकर जो है इनसे तहकीकात की, इनकी हालात पूछी। पूछने के बाद जो है इनको 5-5 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये के चेक अब इन्होंने इन लोगों तक पहुंचाया। आप देख सकते हैं कि हजरात अहले हदीस कर्नाटक के जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, किसी को भी यहाँ जितने भी लोग बसते हैं जिससे ज़्यादा नुकसान हुआ है, इन तमाम घरों को खुद पहुंचकर जो है यहाँ पर इन लोगों की मदद की है। आप देख सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं। आपको ये भी बता दूं, जमायत अहले हदीस कर्नाटक सिर्फ रामनगर कर्नाटक नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तकलीफ़ात आती है, मजबूर रहते हैं, तो फ़ौरन जो है जमायत अहले हदीस कर्नाटक वहाँ पर पहुँचती है। चाहे वो गोवा हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे वो केरला हो, चाहे तेलंगाना हो, जही कहाँ कहाँ भी जो है बरसात की वजह से हो, फसाद में जो फसाद का जो मामला हो या दिगर दूसरे जो भी मामले हो, जिसे जो है यहाँ पर कौम या दूसरी कौम तकलीफ में रहती है, तो सबसे पहले जमायत अहले हदीस कर्नाटक पहुँचती है। जमायत अहले हदीस कर्नाटका गोवा के जिम्मेदारान हैं। जैसा कि मैं सूबाई जमायत अहले हदीस कर्नाटका गोवा का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मेरे साथ में कासिम मंसूर अहमद कुरैशी जो कि सूबाई जमायत अहले हदीस कर्नाटका गोवा के ये खाजिन ट्रेजरर हैं। और हमारे साथ एक वक्त आया हुआ है। यहाँ से सैलाब हुआ था पिछला माह 8 या 9 तारीख को जो है अक्टूबर के जो सैलाब आया था उस ताल्लुक के उस सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं। और आज हमारे पास बेंगलुरु से कर्नाटक गोवा के जिम्मेदारान तकरीबन 8-10 अफराद यहाँ पहुँचे हैं। माशाअल्लाह जो सैलाब में मुतासरीन के घरों पर और दुकानों पर पहुँचे हैं और उनके तावन के सिलसिले में, उनकी हमदर्दी के सिलसिले में यहाँ आए हैं। और माशाअल्लाह यहाँ सूबाई जमायत अहले हदीस तेलंगाना के शहर हैदराबाद के जिम्मेदारान से मुलाकात किए और अंदाज में ताउन किए हैं। अल्लाह ताला उनके ताउन को कबूल फरमा ले, उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। आप ये मंजर देख सकते हैं, अहले हदीस कर्नाटक की जमात जो है घर घर पहुंचकर जो है इन लोगों की मदद की। लेकिन मैं ये कह दूं आपको कि जमात अहले हदीस कर्नाटक सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि तमाम मज़हब के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो या क्रिश्चियंस हो, चाहे मुसलमान हो, तमाम की रामनगर में मदद की गई है। रात देर तक जो है ये जमात के जो साथियां हैं, जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, सुबह 11 से 12 के दरमियान यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है रात देर तक 10 बजे तक इन्होंने खिदमत को अंजाम दी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम खिदमत करने वालों को और जमायत अहले हदीस कर्नाटक को और खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आइए हम इन तमाम ज़िम्मेदारों से इसके बारे में तफसीलात पूछेंगे। जी बताइए हज़रत, आप जो है शहर बेंगलुरु से अहले हदीस जो जमात से आए हुए हैं, कितने की रकम यहाँ पर तकसीम की गई और कितने घरों को आप यहाँ पर जो है चेक तकसीम किए गए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद शाह उमरी नायब अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस कर्नाटक गोवा हूँ और मेरे साथ सूबाई जमीयत की पूरी टीम जो है मौजूद है यहाँ रामनगर में। सूबाई जमीयत के नाज़िम आला जनाब असलम खान साहब और इसी तरह खाजिम दादू मंसूर अहमद कुरैशी साहब
और मरकज़ी मस्जिद अहले हदीस दिल्ली जमीयत अहले हदीस बेंगलुरु के जो है खाजिन जनाब रिजवान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जॉइंट सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, और जनाब इरफान साहब और बहुत सारे लोग बेंगलुरु से तशरीफ़ लाए हुए हैं। और हमारे मैसूर के ज़िम्मेदारों में शेख ज़बीउल्लाह जामी, शेख ज़फ़रुल्लाह मोहम्मदी भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी टीम जो है रामनगर में उन इलाके में मौजूद है जहाँ सैलाब की बिना पर बहुत सारा नुकसान हुआ है। सबसे पहले अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए। ये छोटी सी मदद है लेकिन बहुत सारा नुकसान हम देख रहे हैं। सूबाई जमीयत की तरफ से जो ज़्यादा नुकसान हुआ है उन घरों को 5,000 रुपये और जो कम नुकसान हुआ है उन घरों को 3,000 रुपये, तकरीबन 250 घरों को इंशाअल्लाह हमारा टारगेट है और रकम तकसीम करने का। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सब की मदद फरमाए और सूबाई जमीयत भी जो इस कदम को आगे बढ़ाते हुए हमेशा जहाँ भी हिंदुस्तान में सैलाब आता है या कोई आफत आती है तो सबसे पहले पहुँचती है। अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई जमीयत के ज़िम्मेदारान भी यहाँ पहुँचकर मदद कर रहे हैं। अल्लाह ताला सूबाई जमीयत के ज़िम्मेदारों की भी हिफाजत फरमाए और इसी तरह जो लोग इस कार खैर में पूरे सूबे में या खुसूसन बेंगलुरु में जो मदद किए हैं रामनगर के ज़िम्मेदार, रामनगर के सैलाब ज़दा अफराद की मदद करने में, मैं उन सब का भी ममनून और मशकूर हूँ। सूबाई जमीयत की जानिब से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये क्या सिर्फ मुसलमानों में तकसीम की जा रही है या गैर कौम में भी? नहीं, मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिमों में भी जो है बाकायदा तौर पर यहाँ मुसलमान गैर मुस्लिम नहीं, नुकसान सबका जिनका भी हुआ है सबको दिया जा रहा है। यहाँ इंसानियत के तौर पर जो है सबकी मदद करना है। ये मुस्लिम है उनको देना है, गैर मुस्लिम है इनको नहीं देना, ऐसा नहीं है। तरजीह सबको दी जा रही है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात अहले हदीस बेंगलोर से आए हुए मेहमानान इकराम और हमदर्द हमारे जो इस रामनगर की बदहाली को देखकर लोगों को भरपूर ताउन भी किए, माली एतबार से भी, और सबके घर का जायज़ा भी लिए। जायज़ा लेने के बाद फिर 3-3 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये और 5-5 हज़ार रुपये ताउन भी किए और चेक के साथ तमाम घर की हमने घर वालों की मदद भी किए। और तमाम मैं रामनगर की जानिब से और आले मोहल्ला के जानिब से इन जमात के अहले हदीस की भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ की बदहाली को देखकर यहाँ के लोगों की यानी परेशानियों को देखकर उनकी मदद भी किए। और तमाम अहल्ला यानी मोहल्ले के जानिब से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ಹೈಲಿ ಅದೇಲ್ ಸರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೈಲಿ ಅದೇಲ್ ಸರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕಾಗಲ್ತು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕ್ಲಾಪ್. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವರೇ 90% ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರೆ. 90% ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಏನು ಒಂದು 8 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ನೆರೆಹಾವಳಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಜನಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೋಗಿ ಜನಗಳು ಊಟ ಇದ್ದಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಮಾಯಿತಲ್ ಆಲ್ ಆಫೀಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳು ಕೂಡ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ತುಂಬ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕೆಲಸ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು शिवाजी नगर ये पूरे को दिया चक्का इनो पूरे को देखो इनकी। हाँ, कहते बोलना चाहती मैं इनके बारे में शुक्रिया शुक्रिया बहुत दूर से आपको तो हमारा मदद करी ना, उनका शुक्रिया। आपने सुना और देखा भी, ये जो है जमात अहले हदीस कर्नाटक का एक कारनामा और ये खिदमत भी कहा जाए तो कम नहीं है। ये जो लोग हैं जो अहले हदीस जमात जो कर्नाटक की जो तंजीम है यहाँ पर जो है रामनगर में आकर इतनी बेहतरीन से बेहतरीन खिदमत को अंजाम दी है। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि रामनगर में बहुत ही सारा नुकसान हुआ है।
कई घर टूट गए हैं और कई घरों का साजो सामान जो है बरसात की पानी में जो है बहता हुआ चला गया है। इन लोगों को खाने और पीने की कोई कमी नहीं है, बल्कि इन्हें चाहिए कि इनको पैसों की ज़रूरत है और इनके जो है घरों में जो साजो सामान बरसात में तबाह हो गया और इनके घर जो मुकम्मल तौर पर चंद घर तबाह हो गए हैं, इन लोगों को जो है पैसों की ज़रूरत है, इनके कारोबार के लिए पैसों की ज़रूरत है, इनके एडवांस जो घर गिर गए हैं दूसरे घर को जाने के लिए जो है इन्हें पैसों की ज़रूरत है। इसलिए जो है जमात अहले हदीस कर्नाटक ने जो कदम उठाया है, जो इनकी मदद की है, ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इनकी ज़रूरत जो पैसों की है, ये जो लोग जो हैं अहले हदीस जमात के जो लोग हैं इनको देखकर माली इमदाद की गई है। मैं यही कहूँगा रियासत के और शहर के ज़िम्मेदारों से कि आप भी जाइए रामनगर पहुंचकर जो है आप भी इनकी हालात देखिए। खाने और पीने की कोई फ़िक्र नहीं है, चावल आटा शक्कर कोई चीज़ की भी इन लोगों को फ़िक्र नहीं है। अगर है तो इनको ज़रूरत है तो पैसों की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, बच्चों के स्कूलों की जो किताबें और जो बुक्स रहते हैं वे तमाम तबाह हो गए हैं, इसकी ज़रूरत है। इनके कारोबार के लिए इनकी माली इमदाद की ज़रूरत है। इसलिए मैं अल सहारा टीम की तरफ से मैं अपील करता हूँ कि तमाम ज़िम्मेदार हजरात एक मरतबा जो है रामनगर का दौरा करें और इनकी माली इमदाद करें। आप बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि रामनगर में बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। अलबत्ता बहुत आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आ रहा है सिर्फ चावल आ रहे हैं और कपड़े आ रहे हैं और दूसरे खाने और पीने की चीज़ें आ रहे हैं। अलबत्ता जो आप लोग जो खाने और जो राशन किट बना कर दे रहे हैं इनको जो है रखने के लिए जगह नहीं है, तो ये जो है यहाँ पर जो है मजबूर है। तो इसलिए जो है आप जमात अहले हदीस कर्नाटक जिस तरह इन लोगों की माली इमदाद की गई है, आप हजरात भी जो है जाकर सबसे पहले दौरा करें, घरों की निशानदही करें। जिस घर में बर्बादी ज़्यादा हुई है, जिस घर में जो है साजो सामान बह गया है, ऐसे घरों को आप भी जाकर जो है तहक़ीक़ात कर जो है इनकी माली इमदाद करें। यहाँ पर जो है मुसलमान भी परेशान है, हिंदू भी परेशान है। आप देख सकते हैं जमात अहले हदीस कर्नाटक के ज़िम्मेदार छोटे घरों को भी जो है जाकर तहक़ीक़ात कर जो है इनकी माली इमदाद की है। आप ख़ुद अपने आँखों से देखिए कि ये रात के 10 बजे का मंज़र है, जो गैर मुस्लिम्स के मोहल्लों में जाकर जो है ये हजरात जो है चक की तकसीम की जा रही है। तमाम घर जो बर्बाद हो गए हैं, टूट गए हैं, ऐसे लोगों को जो है 5,000 रुपये दिए गए। दरमियानी हिस्से के लोगों को जो है जो नुकसान हुआ है तो वैसे लोगों को जो है 3 से 4 हज़ार रुपये की जो है माली इमदाद की है। आप देख सकते हैं ये एक रामनगर में एक गैर मज़हब के लोगों का मोहल्ला है, जो सौओं की तादाद में जो लोग यहाँ पर आए, तमाम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जमात अहले हदीस कर्नाटक को, तमाम मज़हब के लोगों को और तमाम लोगों को जो वहाँ पर जो परेशान थे, तमाम को ये लोग चक दिए हैं। और जो है मुक़ामी लोगों ने जमात अहले हदीस कर्नाटक का शुक्रिया अदा किया है और यहाँ के जो लोग हैं जो परेशान थे वो इतने खुश हुए कि जो 5,000 रुपये इनको जो मिले हैं और 4,000 रुपये जो इन लोगों को मिले हैं, इस वक्त इनको 4 और 5,000 रुपये जो बहुत बड़ी एक रकम है इनके लिए। आप देख सकते हैं ये एक हिंदुओं का मोहल्ला है, यहाँ पर भी जाकर जो है तकरीबन इन लोगों को 200 से ज़ायद हिंदुओं के घरों को भी तकसीम की गई है। आप तमाम ये मंजर देख सकते हैं।